हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हमारी चर्चा होगी 1 से लेकर 10 यूनिट की कैसे तैयारी करें, पीवाईक्यू करना कितना ज़रूरी है, मूल पुस्तकें पढ़ें या नहीं। और काफ़ी सारे भाई बहनों के संदेश आ रहे हैं और वॉइस कॉलिंग आ रही है इस नंबर पर। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप भी इस नंबर पर संदेश भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पर या वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है जो सवाल है कि मैम मूल पुस्तकें पढ़ें या नहीं पढ़ें, तो ये मैं क्लियर करूँगी इस वीडियो पर। पीवाईक्यू कितना पढ़ना ज़रूरी है, तो इसी पर हम स्टेप बाय स्टेप यानी एक एक सवालों के जवाब मैं इस पर देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता रही हूँ 1 से लेकर 10 यूनिट मैं बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने वाली हूँ। मैंने कहानियों के यूनिट करवा दिए जिसमें 21 कहानियाँ हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और मैंने उपन्यास भी तकरीबन करवा दिए हैं। और अब हम पढ़ेंगे नाटक और निबंध और अन्य गद्य विधाएँ, यानी कि आपकी 8वीं यूनिट पढ़ेंगे, 9वीं यूनिट और 10वीं यूनिट, ये हम करके फिर हम 1 से लेकर 10 तक फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं बताया कि आपकी 6 और 7 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट 3, तो ये यूनिटें हमारी समाप्त हो चुकी हैं। बाकी हम क्रमबद्ध तरीके से निःशुल्क पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको निःशुल्क पढ़ाने वाली हूँ। इसके साथ पीवाईक्यू पढ़ना कितना ज़रूरी है, जैसे हमारे हिंदी का जो पेपर हुआ था वो कैंसिल होगा, उसमें तो क्या है पीवाईक्यू आए नहीं थे। लेकिन जो भी देखें, जैसे कि आपने हिस्ट्री का पेपर देखा होगा, ज्योग्राफी का देखा होगा, उसमें पीवाईक्यू काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। तो पीवाईक्यू आप ज़रूर करें। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। हो सकता है कि अब जो आगे पेपर हो उसमें पीवाईक्यू पूछे जाएं, तो आपका एक बार कर्तव्य बनता है कि पीवाईक्यू भी आप ज़रूर पढ़ लें। अब सवाल उठता है कि मूल पुस्तकें पढ़ें या नहीं, तो इसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक आपके पेपर की डेट नहीं आई है, तो अभी आपके पास समय है। जितना हो सके कम से कम ये क्या है, उपन्यास को छोड़कर, जैसे कहानी है, नाटक है और आपकी जो निबंध है, ये तो आप पढ़ ही सकते हो। उपन्यास के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगी। अगर आपने अभी उपन्यास नहीं पढ़े हैं तो आप उनको क्या है, मूल पुस्तकें नहीं, उसकी भूमिका और जो मुख्य कथन है वह पढ़ लीजिए, और पात्र हैं उसका प्रकाशन वर्ष यही पढ़ ले उपन्यास, क्योंकि उपन्यास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, उनके लिए आपको समय नहीं मिलेगा। और जिसने पहले पढ़ रखे हैं वो तो अच्छी बात है, वो रिवीजन कर सकता है। लेकिन जिसने नहीं पढ़े हैं तो मैं अब सलाह आपको नहीं दूंगी, क्योंकि समय पेपर के डेट बिल्कुल नज़दीक आने वाली है। तो उपन्यास को छोड़कर आप नाटक, निबंध, कहानी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर के नोट्स नहीं हैं तो नोट्स आप ले सकते हैं इस नंबर पर संदेश भेजकर। ठीक है, हाँ, वैसे मैं आपको YouTube पर बिल्कुल निःशुल्क वीडियो करवाऊंगी, कोई उसका चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। लेकिन अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको इस नंबर पर संदेश भेजना होगा। और पहले तो ये PDF मैं आपको 1500 रुपये की दे रही थी, अब मात्र 700 रुपये की है। इसके साथ ही एस्टेट और TGT, PGT और NVS और EMRS के नोट्स भी मेरे पास हैं, और मेरे हस्तलिखित नोट्स है वो। ये नहीं कि मैंने कहीं से कॉपी वगैरह की है, बिल्कुल मैंने अपने हाथों से तैयार किए हैं। उनका रेट भी मात्र 300 रुपये मैंने कर दिया है, क्योंकि काफ़ी सारी बहनों के संदेश आ रहे थे कि मैम हमें परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता है, आपकी फ़ीस ज़्यादा। वैसे ज़्यादा तो पहले नहीं थी, लेकिन अब मैंने और कम कर दिए, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि जब आप शादी के बाद जब पढ़ने का स्टेप उठाती हो तो परिवार में सपोर्ट, सब तो ये नहीं कहूँगी नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। मैं इतना कि जितना मेरे सोच का मैंने तैयार किए हैं, और मुझे नहीं लगता उससे बाहर कोई आएगा, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस बोलता है। और मैंने वही नोट्स पढ़ के अपने एस्टेट निकाले हैं, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी, और मुझे नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत आएगी अगर आपने वो पढ़ लिए तो। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए आपको हो सकता है कि उसी में से आप क्वेश्चन छांट कर बना सकते हो।
लेकिन अगर नहीं भी बना सकते तो सब्जेक्टिव के लिए आप कहीं और भी कोचिंग ले सकते हो। लेकिन पहले बात तो आपको ऑब्जेक्टिव निकालना बहुत ज़रूरी है, और पता चला कि ऑब्जेक्टिव में ही आपको समस्या आ रही है तो फिर सब्जेक्टिव तो बहुत दूर की बात है। और अगर आप प्रतिदिन मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो ज़रूर आपका ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को एक बार फिर से सुन लीजिए, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो संदेश के माध्यम से या वॉइस कॉलिंग के माध्यम से ज़रूर पूछें। और मैं कोशिश करूंगी कि नियमित वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि अभी वाईफाई की समस्या है तो नियमित वीडियो नहीं आ पा रही, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आज के लिए इतना ही, और मैं चाहती हूँ कि इसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।